राधे राधे। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता माता पार्वती के नंदन श्री गणेश जी की कृपा सभी की संतानों पर सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। वहीं पर संतान प्राप्ति के लिए भी सकट चौथ का व्रत रखा जाता है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस व्रत को किया जाता है और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार 3 तरीके से इस व्रत को किया जाता है। पहला, पूजा करने तक ही व्रत को रखा जाता है। दूसरा, पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है और तीसरे तरीके में दिन में फलाहार लेकर चंद्रोदय के बाद खाना खा लिया जाता है। और इस सकट चौथ की इस व्रत को संकटा चौथ, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पूजा के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, सकट चौथ वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्मित होकर साफ स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके सबसे पहले हमें भोग तैयार करना होता है, जिसके लिए हमें तिलों को भूनना होता है। तिल चटकाए जाते हैं और तिलों को भूनकर खलबट्टे में इन तिलों को गुड़ मिलाकर कूटा जाता है। इसीलिए देखिए, इस व्रत का नाम तिलकुट भी है और कहीं कहीं पर इस तिलकुट का बकरा बनाया जाता है और कहीं कहीं पर पहाड़ बनाया जाता है। इसका भी वर्णन कथा में है, आगे मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही भोग के लिए तिल गुड़ के हम 10 लड्डू भी तैयार कर लेंगे, इसका भी वर्णन कथा में है। तो आप देखिए, अपने घर की कोई भी एक पवित्र साफ सुथरी जगह चुनकर वहाँ पोछा वगैरह लगा लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और इसके बाद आटे से या हल्दी से कोई भी शुभ चिन्ह बना लीजिए, चौक पूर लीजिए और आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें। एक चौकी पर लगाकर उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। आप लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब देखिए, थोड़े से हमें तिल लेने हैं और ये तिलों का आसन देकर यहाँ पर हम प्रथम पूज्य गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर आप गणपति जी को विराजमान कर लें। आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति भी आप ले सकते हैं पूजन के लिए। तो इस तरह से तिलों के आसन पर या धूप घास के आसन पर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। अब देखिए, एक शुद्ध जल का हमें लोटा लेना है और आप जो है पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। आप अगर सुबह पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद सूर्यदेव को अर्घ दें तो तांबे का लोटा भी ले सकते हैं और अगर शाम को पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ दें तो आप चांदी का लोटा भी ले सकते हैं या नॉर्मल लोटा लेकर उसमें चांदी का सिक्का या छल्ला भी डाल सकते हैं। अब देखिए, सकट चौथ के व्रत में कथा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छींटा दे देंगे। और देखिए, अगर आप धातु की मूर्ति का पूजन कर रहे हैं तो आप बाकायदा गणपति जी की मूर्ति को स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित कर दें और जनेऊ अर्पित कर दें और इसके साथ ही देखिए, जो बकरा हमने रखा है उसे भी वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित करेंगे। और इसके साथ ही देखिए, गणपति जी का हम चंदन रोली से तिलक करेंगे और गणपति जी के जो वाहन है मूषक राज, उन्हें भी तिलक करेंगे। गणपति जी के चारों हस्त कमलों में हम तिलक करेंगे और साथ ही बकरे का भी हमें पूजन करते चलना है। और इसके साथ साथ कथा पुस्तिका का भी हमें जरूर से पूजन करना चाहिए। दीपक का पूजन करेंगे और जो लोटा हमने रखा है उस पर भी तिलक करेंगे चंदन से, रोली से। और ये देखिए, हमारे यहाँ सकट चौथ के व्रत में कलश स्थापित नहीं किया जाता। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती हो तो आप कलश स्थापना जरूर करें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हमें अपनी कुल परंपरा के हिसाब से ही करना चाहिए। अब देखिए, सभी को हम तिल अर्पित कर देंगे और इस चौथ के व्रत में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस जल के लोटे में भी हम तिल डाल देंगे। और यह जो दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ है, इसके अंदर भी थोड़े से तिल डालेंगे। अब इसके साथ ही देखिए, गणपति जी की पूजा बिना धूप घास के अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप 21, 51 इस तरह से आपको धूप घास के तारों का एक पुंज बना लेना है और कलावे की मदद से उसे बांध लीजिए।
अच्छी प्रकार से और गणपति जी को अर्पित करिए। इसके बाद गणपति जी को आप लाल या गुलाब पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वह अर्पित करें। इसके साथ ही बकरे को भी आप पुष्प अर्पित करेंगे। और यह जो जल का लोटा आपने रखा है वह आप चंद्रदेव को आप अर्घ देते हैं। तो इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का पुष्प, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, कच्चा दूध, यह सभी चीज़ें भी डाल लीजिए और इसके साथ ही चांदी का छल्ला या सिक्का भी डालिए। अब इसके साथ ही आप सकट चौथ के व्रत में गणपति जी को तिल गुड़ के 10 लड्डुओं का भोग आप जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा कथा पुस्तिका में लिखा हुआ है। और यह तिलकुट के लड्डू काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। बस हमें तिलों को भूनना है और गुड़ को थोड़ा गर्म कर लें, घी डालकर चाशनी बना लें और इसके साथ ही तिलों को डालकर अच्छे से मिक्स करें और ठंडा होने से पहले ही लड्डू तैयार कर लें। बड़ी ही आसानी से ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से गणपति जी को बड़े ही प्रेम भाव से आप तिलकुट के लड्डू का भोग अर्पित करें और साथ ही जो भी ऋतुफल हो घर पर उपलब्ध हो उनका भोग अर्पित करें। और देखिए इस मौसम में शकरकंद, गाजर ये वस्तुएं आती हैं तो इनका भोग भी अर्पित जरूर से करें। अब देखिए एक कटोरी में थोड़ा सा तिलकुट आप ले लें और यह हमें वही तिलकुट लेना है जिस तिलकुट से हमने इस बकरे को तैयार किया है। और क्योंकि देखिए जब शाम के समय चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे इस जल के लोटे से, तो इसी तिलकुट का भोग चंद्रदेव को अर्पित करेंगे। यही तिलकुट चंद्रदेव का जिमाया जाएगा, तो इसे भी हम यही चौकी पर रख लें। और अब देखिए गणपति जी को भोग के साथ साथ जल का भी भोग जरूर से अर्पित करें। जल का भोग रखना ना भूलें। अब देखिए कहीं कहीं पर सकट चौथ के व्रत में गहना भी निकाला जाता है सासू माँ के लिए, जिसके लिए जो भी आपकी सासू माँ पहनती हो साड़ी या सूट वो ले लें। इसके साथ ही कुछ श्रृंगार का सामान ले लें अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो, और साथ में कुछ दक्षिणा भी रख लें। इससे जो भी कमी होगी वह पूरी हो जाएगी। और पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद सासू माँ के पैर छूकर उन्हें यह बायना दे दें। अब देखिए सीधे हाथ में हमें थोड़ा सा तिलकुट लेना है और सकट चौथ का जो व्रत है वह कथा पढ़ें। इस व्रत में कथा को पढ़ने का या सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन जो है वह घर का कोई बच्चा काट देता है। और ये देखिए कोई अगर पढ़कर आपको कथा सुना रहा है तो हाथ में थोड़े से तिलकुट लीजिए और हुकारा जरूर भरिएगा कथा सुनते समय। और कथा संपन्न करने के बाद हाथ को जो तिलकुट है उसे थोड़ा जल के लोटे में और थोड़ा गणपति जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। और इसके साथ ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा में रही कमियों को संपूर्ण करने के लिए दक्षिणा रखें आपने। और जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था उसी में से आरती कर लें। अगर आपको इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से भी दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गणपति जी की आरती गानी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और ये देखिए कम से कम कथा के समय और आरती के समय अपने बच्चों को भी साथ में बैठाइए और आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास पराकर पूजा का आचमन करिए। और इसके बाद गणपति जी से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और गणपति जी से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों पर, हमारी संतान पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी संतान के जीवन में आने वाली सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं का नाश करना प्रभु। अब इसके बाद आपको चांदी का नॉर्मल सिक्का है वह लेना है। और यह जो तिलकुट का बकरा आपने बनाया है तो घर के किसी बच्चे से यह तिलकुट बकरे की गर्दन धड़ से अलग करवा देंगे और बच्चे को आप बता दीजिए कि ऊपर से नीचे की ओर सिक्का लाना है और बकरे की गर्दन को काटने के लिए हमें चाकू का प्रयोग नहीं करना है। और ये जो गर्दन वाला भाग है वह उसी बच्चे को आपको प्रसाद के स्वरूप देना है और धड़ वाला जो भाग होता है उसे आप परिवार में सभी को वितरित कर सकते हैं। और देखिए सकट चौथ के व्रत में पूजा आप चाहे सुबह करें या शाम को करें, पर पूजन के बाद शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रदेव का भी हमें विधिवत पूजन करना है। चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, भोग इत्यादि अर्पित कीजिए।
क्योंकि सकट चौथ के व्रत में जब तक चंद्रदेव का हम पूजन ना कर लें तब तक यह व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। तो इस तरह से सकट चौथ या तिलकुट चौथ की पूजा हमारी संपन्न होती है। तो उम्मीद करती हूँ सकट चौथ व्रत की पूजा यह सरल सी विधि आप सभी को जरूर पसंद आएगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी माताओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो अपने बच्चों के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।